और दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है लर्न विद राहुल एंड नेहा। सो गाइस, चैप्टर वाइज हमारी पॉलिटी एमसीक्यूज की सीरीज कंटिन्यू करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो कि एम लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर है। बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं प्रीलिम्स में इस पर्टिकुलर चैप्टर से, और क्योंकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड है तो मॉडर्न हिस्ट्री से भी सवाल आते हैं। इन सारे जितने भी एक्ट्स हैं इनसे रिलेटेड, और काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि सर कौन से एक्ट में क्या हुआ था। बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, तो उन्हीं सारे डाउट्स को सॉल्व करने के लिए, आप सभी की परेशानियों को दूर करने के लिए मैं हूं राहुल अग्रवाल, आप सभी के सामने लेके आया हूं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये तीसरा वीडियो है दोस्तों इस सीरीज का। 10 एमसीक्यूज अभी तक हमने कर लिए हैं सॉल्व। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसी YouTube चैनल में जाइए और आपको पिछले वीडियोस भी मिल जाएंगे। जरूर से देखिए उन सारे एमसीक्यूज को, ठीक है। तो चलिए, समय वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, बस इतना बोलूंगा कि अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं, एमसीक्यूज अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो लाइक जरूर करना। और अगर आपको लगता है कि यार मैं कुछ काम की बात बता रहा हूं, आपके काम आएगा, तभी सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं। The members were given the right to discuss and vote the annual budget by the Indian Councils Act of 1892. Indian Council Act of 1861 provided for the establishment of Legislative Council for Bengal, which was established in 1862. तो दोस्तों 1892 का जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट था, ठीक है, उसमें जितने भी मेंबर्स थे उन्हें ये राइट दिया गया था कि आप एनुअल बजट को डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हो, लेकिन वोट करने का पावर नहीं था उनके पास, ठीक है। काफी स्टूडेंट्स यहां पे कंफ्यूज रहते हैं और गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। बजट का सिस्टम ब्रिटिश इंडिया में 1860 में शुरू हुआ था। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको देता हूं, 1860 में ब्रिटिश इंडिया में बजट का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, और 1892 के काउंसिल्स एक्ट के द्वारा जो मेंबर्स थे उन्हें यह पावर दिया गया था, उनके फंक्शंस को इंक्रीज किया गया था कि भैया अब आप बजट डिस्कस कर सकते हो। सो वोट का पावर नहीं था, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। Indian Council Act of 1861 provided for the establishment of Legislative Council for Bengal, ठीक है। सो देखो 1861 का जो एक्ट था ना, 1861 का जो एक्ट था, अगर आप उसका थर्ड पॉइंट पढ़ोगे एम लक्ष्मीकांत में, क्लियर कट वहां पे लिखा हुआ है कि इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर बंगाल, फॉर पंजाब एंड फॉर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, ठीक है। बंगाल का लेजिस्लेटिव काउंसिल 1862 में बना था, पंजाब का लेजिस्लेटिव काउंसिल 1897 में बना था, और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस का 1886 में बना था। सो थर्ड पॉइंट एम लक्ष्मीकांत में इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 का ध्यान से पढ़ लेना। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल यहां पे सही है, करेक्ट आंसर होगा इसका बी। अगर आप इसी तरीके से एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे, एक एक एक्ट को अच्छे से पढ़ोगे, तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपसे बन जाएगा, ठीक है। और आपने इस साल का प्रीलिम्स का पेपर भी देखा होगा, इस बार भी एक क्वेश्चन आया था, दो अलग अलग एक्ट के दो स्टेटमेंट्स थे, तो एक क्वेश्चन तो गारंटीड आता है गाइस प्रीलिम्स में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपके सामने दो स्टेटमेंट्स है। पहला, it repealed Government of India Act of 1919 along with the Government of India Act of 1935 and the Indian Independence Act 1947. The original Constitution of India was handwritten in Hindi and English rather than being printed or typed. तो हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, जब संविधान बन रहा था, तो ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसे कोई टाइप नहीं किया गया था, उसे कोई प्रिंट नहीं कराया गया था, हाथों से लिखा गया था, ठीक है। टाइपराइटर से कोई उसे टाइप नहीं कर रहा था, हाथों से लिखा गया था दोस्तों, बड़ी ही खूबसूरत हैंडराइटिंग में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो दूसरा स्टेटमेंट यहां पे पूरी तरीके से सही है। लेकिन देखो, जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसके पहले तक 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था वो लागू था। देश जो है वो इस एक्ट से चल रहा था। तो जैसे ही हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया, 1935 का एक्ट खत्म हो गया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ये भी खत्म हो गया। लेकिन 1919 का एक्ट जो था वो तो 1935 के एक्ट ने पहले ही खत्म कर दिया था ना भाई। देखो, सबसे पहले 1919 का एक्ट आया, फिर 1935 का एक्ट आया,
फिर 1947 का एक्ट आया और फिर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया। तो जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तब सिर्फ यही दो एक्ट एक्टिव थे, क्योंकि 1919 का जो एक्ट था 1935 के एक्ट ने तो उसे ऑलरेडी रिपील कर दिया था। आ रही है बात समझ में? तो पहला स्टेटमेंट यहां पे गलत होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने 1919 के एक्ट को रिपील नहीं किया है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। करेक्ट आंसर इज ओनली टू, दैट इज बी। ये सारी छोटी 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 मिस्टेक्स होती हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं और एग्जाम में गलती होती है। जितने भी स्टूडेंट्स पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं गाइस, मैं हूं राहुल अग्रवाल। पिछले 4 साल से अनअकैडमी में पॉलिटी के द बेस्ट एमसीक्यूज प्रोवाइड किए हैं मैंने, और इस साल का जो प्रीलिम्स हुआ था पॉलिटी से 20 क्वेश्चंस आए थे, 18 क्वेश्चंस यानी कि 95% एमसीक्यूज पॉलिटी के मेरे क्लासेस से थे। तो ये मैं अपनी कोई मतलब यहाँ पे छाती चौड़ी करने वाली बात नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूं कि पॉलिटी के बेस्ट एमसीक्यूज अगर आपको चाहिए तो बिना हिचक के जुड़ जाइए इस यूट्यूब चैनल के साथ और डेली सॉल्व कीजिए इन एमसीक्यूज को। करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज बी। ठीक है, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो थी वो हैंड रिटन थी बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, सो इनका नाम भी याद रख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं। द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर for the first time called the British possessions in India by the Charter Act of 1813. The Pitt's India Act of 1784 distinguished between the commercial and political functions of the company. So guys 1784 का जो Pitt's India Act था उसने कंपनी के पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शन के बीच में डिस्टिंग्विशमेंट किया था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो आपको याद होगा पिट्स इंडिया एक्ट में डबल गवर्नमेंट का सिस्टम शुरू हुआ था। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करना। तो इससे साफ है कि कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन अलग अलग हो गए थे। कुछ लोगों को बोला गया था कि तुम कमर्शियल फंक्शन पे ध्यान दो, कुछ लोगों को बोला गया था कि तुम पॉलिटिकल फंक्शन पे ध्यान दो। सीधी सीधी सी सिंपल सी बात है। ठीक है, लेकिन पहला स्टेटमेंट यहां पे लिखा हुआ है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के द्वारा जो टेरिटरीज थी कंपनी की भारत में वो ब्रिटिश पोजेशंस कहलाने लगी। ये गलत है। यहां पे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की जगह आएगा पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है 1784, इसी एक्ट के बाद ऐसा हुआ था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी टेरिटरीज थी, यानी कि जितनी भी जमीन, जितना भी हिस्सा कंपनी ने कब्जे में किया हुआ था, उन्हें ब्रिटिश पोजेशंस कहा जाने लगा। यानी कि भैया वो अंग्रेजों की जमीन है, वो कंपनी की जमीन नहीं है, अब वो अंग्रेजों की जमीन हो गई। यानी कि इससे साफ था कि अब यहां पे कंपनी नहीं चल रही है भैया, यहां पे अब अंग्रेज का जो अंग्रेजी सरकार है, यानी कि जो इंग्लैंड की, ब्रिटेन की सरकार है, अब उसका रूल शुरू हो चुका है। सीधा सीधा सिंपल सा मैसेज था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कौन से एक्ट से ऐसा हुआ था। इट वॉज द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज अगेन बी, दैट इज ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग। तो ये तो आपको ध्यान होगा, साइमन कमीशन सभी को पता है ना। साइमन कमीशन जो था, साइमन कमीशन क्यों था, साइमन कमीशन क्यों आया था? साइमन कमीशन इसलिए आया था बिकॉज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने कैसा काम किया उसके ऊपर इंक्वायर करने, उसके ऊपर रिपोर्ट देने के लिए साइमन कमीशन को बुलाया गया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहां पे जो लिखा हुआ है कि द एक्ट ऑफ 1919 प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्टैट्यूटरी कमीशन, ये यहां पे पूरी तरीके से सही है। ठीक है, इसमें ये एक चीज क्लियर बोली गई थी भैया कि 10 साल के बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन आएगा जो ये देखेगा कि 1919 का एक्ट जो था वो कितना सक्सेसफुल हुआ और कितना नहीं। लेकिन अब आप सोचोगे कि सर ये तो 10 साल बाद का लिखा हुआ था, यानी कि 1929 में आना चाहिए था, लेकिन साइमन कमीशन 2 साल पहले यानी कि 1927 में ही आ गया। और उसी साइमन कमीशन के विरोध में गो साइमन बैक वाले जो नारे थे वो लगे थे। क्यों लगे थे? क्योंकि साइमन कमीशन के सारे मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिश थे, एक भी भारतीय नहीं था।
तो इंडियंस को गुस्सा आया कि यार तुम हमारे देश का मुस्तकबिल देखने आए हो, हमारे देश के मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अपनी राय रखने आए हो, और उसमें एक भी भारत का मेंबर नहीं है। मतलब तुम डिसाइड करोगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा चलेगा। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट सही है। Second statement, the instrument of instructions contained in the Government of India Act 1935 have been incorporated in the Constitution of India in the year 1950 as emergency provisions. दोस्तों 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। उन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को आज हम किस नाम से जानते हैं? कमेंट्स में मुझे बताइएगा। इमरजेंसी के नाम से नहीं जानते, उन्हें हम किसी और नाम से जानते हैं। ये आपका आंसर मैं कमेंट्स में वेट करूंगा। चलो मैं ही बता देता हूं क्योंकि ये इस क्वेश्चन का पार्ट है। आपसे मैं कुछ और सवाल पूछूंगा। इसे हम डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से हम जानते हैं जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे उन्हें। सो इमरजेंसी नहीं, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। बाइकैमरलिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 with the enactment of the constitution the government of india act of 1935 was repealed। देखो पहली बार बाइकैमरलिज्म 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से इंट्रोड्यूस हुआ था, 1935 से नहीं, तो ये गलत है। ठीक है, ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं। जब आप इन एमसीक्यूज को डेली सॉल्व करोगे और रिवाइज करोगे ना, तो आपको याद हो जाएगा कि कौन से एक्ट से क्या इंट्रोड्यूस हुआ था, किससे क्या फैक्ट था, सारी चीजें याद हो जाएगी। डरना नहीं है आपको। ठीक है, बहुत एमसीक्यूज करने वाले हैं अभी। चलिए, विद द इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज रिपील्ड। देखो कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949, ये डेट दी गई है प्रीएम्बल में। और कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब हुआ था, शुरू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, जो हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, अब आपको यह ध्यान रखना है कि इनमें से कौन से डेट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिपील हुआ था। अभी मैंने आपको बताया ना 2-3 क्वेश्चन पहले कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कैंसिल हो गया। तो कौन सी डेट से हुआ था? जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उस डेट से, यानी कि 26 जनवरी 1950 से। जिस दिन इनैक्ट हुआ था 1949 26 नवंबर, उस दिन से रिपील नहीं हुआ। जिस दिन लागू हुआ था उस दिन से रिपील हुआ। तो यहां पे इनैक्टमेंट नहीं आएगा, यहां पे आएगा कमेंसमेंट। विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ, लागू हुआ, शुरू हुआ, 26 नवंबर 1949 को तो बन के तैयार हो गया था, बट हमने 26 जनवरी का वेट किया क्योंकि 26 जनवरी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण डेट थी। पूर्ण स्वराज और वो सारी चीजें मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ी होगी। तो 26 जनवरी एक सिंबॉलिक जेस्चर देते हुए हमने वेट किया कि हम इस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करेंगे। और जिस दिन से हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू किया 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रिपील हो गया। तो करेक्ट आंसर होगा इसका डी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस YouTube चैनल को जिसका नाम है लर्न विद राहुल एंड नेहा। सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ यार, जितने ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियोस पहुंचे, ये एमसीक्यूज पहुंचे, उतना ज्यादा फायदा होगा सभी को, उतने ज्यादा एक डिफरेंट एनर्जी और मोटिवेशन के साथ ये वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। बस आप डेली आइए, डेली सॉल्व कीजिए एमसीक्यूज को, आपकी पॉलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी अगले प्रीलिम से पहले, ये गारंटी देता हूं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, क्लिक करके टेलीग्राम में जुड़ जाइए ताकि कोई भी आपको अगर डाउट्स हो आप वहां पे मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको और भी कोई समस्या है तो टेलीग्राम में आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको अपना फोन नंबर दूंगा, आप मुझसे थ्रू कॉल भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसी के साथ इस सेशन को करता हूं एंड। बाय गाइस।